नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसा ज्ञान बताने वाले हैं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि के बीचों बीच दिया था। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हो सकता है कि यह कुछ बातें आपका जीवन बदल दें। वीडियो में संस्कृत में हिंदी दोनों प्रकार की भाषाओं का प्रयोग है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त सृष्टि का उद्गम हूं, सभी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। जो बुद्धिमान यह जान लेता है वह पूर्ण दृढ़ विश्वास और प्रेमा भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है। आर्गवेद में वर्णन है, हैयं कामये तम तम उग्रम कृष्णोमितम ब्रह्मांडम तम रश्यम तम सुमेधसम। इसका अर्थ है कि मैं जिन मनुष्यों से प्रेम करता हूं उन्हें शक्तिशाली बना देता हूं, मैं उन्हें स्त्री या पुरुष बनाता हूं, मैं उन्हें ज्ञानी संत बनाता हूं, मैं जीवात्मा को ब्रह्मा का पद पाने के लिए समर्थ बनाता हूं। जो बुद्धिमान लोग इस सत्य को समझ लेते हैं वे मुझ में दृढ़ और अटूट विश्वास रखते हैं और प्रेम भक्ति से मेरी उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सृष्टियों के परमेश्वर हैं, किंतु भगवान का मुख्य कार्य सृष्टि की शासन व्यवस्था का संचालन करना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, स्वयं भगवानेर कर्म नहे भारहरण। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से स्वयं को सम्मिलित नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण का मुख्य कार्य अपने दिव्य धाम गौलोक में मुक्त पुण्य आत्माओं के साथ अपनी अनंत प्रेमामयी लीलाओं में लीन होना है। संसार की सृष्टि के प्रयोजनार्थ वे स्वयं का विस्तार कारणोदकशाई विष्णु के रूप में करते हैं, जिन्हें महाविष्णु कहा जाता है। फिर महाविष्णु भगवान के इस रूप में अनंत प्राकृतिक ब्रह्मांड से निर्मित भौतिक जगत पर शासन करते हैं। महाविष्णु को सर्वप्रथम पुरुष अर्थात भौतिक क्षेत्र में भगवान के सर्वप्रथम विस्तार के रूप में जाना जाता है। वे कारण नामक सागर के दिव्य जल में निवास करते हैं और अपने दिव्य शरीर के रोमों से अनंत भौतिक ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं। तत्पश्चात वे प्रत्येक ब्रह्मांड के तल पर रहने वाले गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं, और जिन्हें द्वितीय पुरुष अर्थात भौतिक जगत में भगवान का द्वितीय विस्तार कहा जाता है। गर्भोदकशाई विष्णु से ब्रह्मा का जन्म हुआ। उनके मार्गदर्शन में ब्रह्मांड के विभिन्न स्थूल और सूक्ष्म तत्वों एवं पदार्थों का निर्माण, प्राकृतिक नियमों का निर्माण, आकाश गंगाओं और ग्रह की सूक्ष्म और स्थूल प्रणालियों का निर्माण और उनमें निवास करने वाले जीवों आदि को उत्पन्न करने की प्रक्रिया का सृजन किया जाता है। प्रायः ब्रह्मा के नाम का उल्लेख ब्रह्मांड के सृजनकर्ता के रूप में लिया जाता है। वास्तव में वे सृष्टि के दूसरे क्रम के सृजनकर्ता हैं। गर्भोदकशाई विष्णु आगे फिर कारणोदकशाई विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड के ऊपर क्षीर सागर नामक स्थान पर रहते हैं। कारणोदकशाई विष्णु को तृतीय पुरुष अर्थात भौतिक जगत में भगवान का तीसरा विस्तार कहा गया है। प्रत्येक ब्रह्मांड के शीर्ष पर रहने के साथ साथ वह परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड के सभी जीवों के हृदय में भी वास करते हैं और उनके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और उपयुक्त समय पर उन्हें उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इसलिए उन्हें सभी ब्रह्मांड का पालक और संचालक कहा जाता है। यहाँ उल्लिखित भगवान विष्णु के रूप भगवान श्री कृष्ण से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि समस्त आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि उनसे प्रकट होती है। श्री कृष्ण को अवतारी भी कहा जाता है, जो कि सभी अवतारों के स्रोत हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसका अर्थ है कि भगवान के सभी रूप उनका विस्तार हैं या श्री कृष्ण के विस्तारों के विस्तार हैं, जो भगवान का मूल स्वरूप है। और इसलिए सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा परम परमेश्वर श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, यस्य एक निश्वासित कालमथा वलंबय जीवंति लोम विलजा जगदंडनाथाः विष्णुर्महान सह्यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। इसका अर्थ है कि अनंत ब्राह्मण में से प्रत्येक ब्रह्मांड के शंकर ब्रह्मा और विष्णु महाविष्णु के श्वास भीतर लेने पर उनके शरीर के रोमों से प्रकट होते हैं
और श्वास बाहर छोड़ने पर पुनः उनमें विलीन हो जाते हैं। मैं उन श्री कृष्ण की वंदना करता हूं जिनके महाविष्णु विस्तार हैं। मित्रों, यह है वह बातें जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी है, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, वह सभी चीज मेरे द्वारा ही निर्मित की गई है और मेरे द्वारा ही बनाई गई है। इसलिए मित्रों, कभी भी अपने आप को दोष न दें और ना ही उन ईश्वर को दोष दें जिन्होंने आपको इस धरती पर भेजा है। और ईश्वर कभी भी जब किसी को इस धरती पर भेजते हैं तो किसी न किसी कारणवश ही भेजते हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन का एक उद्देश्य है। बस जरूरत है उस उद्देश्य को खोजना और उस उद्देश्य पर काम करना। तो यदि आपने अभी तक अपना लक्ष्य नहीं तलाशा है तो अपने लक्ष्य को तलाशिए, उस पर कम कीजिए। इस जीवन को यूं ही व्यर्थ न कीजिए। आप बस अपने कर्मों पर ध्यान करिए। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ गलत ना होगा, ये सारी भावनाएं अपने मन से हटा दीजिए और सब कुछ भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसलिए आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, फल की चिंता ना करें। फल देने के लिए वह ईश्वर ऊपर बैठा है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन फल जरूर मिलता है। और यह इंग्लिश में भी एक कहावत है कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में और भी अच्छे जानकारी के साथ। तो वीडियो से जुड़े रहें और अगर आप भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद मित्रों।